दोस्तों, इंग्लैंड की सरजमी पर भले ही इंडियन मेंस टीम सफर करती नजर आ रही है, लेकिन विमेंस टीम ने भाई धावा बोल रखा है। 5 मैचेस की T20 सीरीज को 3-2 से अपने नाम कर लिया। अब बारी है 3 ओडीआई मुकाबलों की, जिसका पहला मैच कल यानी कि 16 जुलाई से शुरू होगा 5:30 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार, और मैदान रहेगा साउथहैम्पटन का द रोज बाउल स्टेडियम। अब इस मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों के साथ मैं प्रफुल्ल आपके समक्ष हाजिर हो चुका हूं, जहां मैं बात करूंगा प्रोबेबल 11 की, पिच रिपोर्ट की, टॉप परफॉर्मर्स की, प्लेयर्स की, और देखेंगे कि किस टीम का यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है। क्योंकि अगर हम दोनों टीम्स के पिछले ओडीआई सीरीज की बात करें तो इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीती थी विमेंस टीम ने, और इंडियन टीम भाई श्रीलंका ट्राई सीरीज एक हुई थी जहां पर श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और इंडियन विमेंस टीम खेल रही थी। वो मुकाबला फाइनल में जीता था टीम इंडिया ने, जहां पर श्रीलंका को मात दी थी। तो दोनों ही टीम जीत के साथ अब ओडीआई में उतर रही हैं। हालांकि इंग्लैंड की टीम को T20 में तो हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यहां पर इस ओडीआई फॉर्मेट में आखिर किस टीम का पलड़ा भारी होगा। चलिए शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। साउथहैम्पटन के मैदान पे अभी तक 3 ही ओडीआई मैचेस हुए हैं, और जिसमें से 2 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। एक मैच पहले बैटिंग करते हुए जीता गया था। एवरेज स्कोर 202 का है। यहां पर लोएस्ट स्कोर इंडिया विमेंस ने बनाया 131 रन, और हाईएस्ट स्कोर ऑस्ट्रेलिया विमेंस के नाम है 282 रन। इंडियन टीम का इस ट्रैक पर विमेंस टीम की जब हम बात करते हैं तो इंग्लैंड विमेंस के खिलाफ ऑलरेडी 2 मैचेस खेल चुके हैं, और मामला थोड़ा सा पेचीदा रहा था पिछली बार जब यहां पर मुकाबले हुए थे। स्कोरिंग पैटर्न पर जब आप गौर करते हैं तो 200 से नीचे 2 बार स्कोर गया है, और एक बार स्कोर 250 से 299 के बीच गया है। अब बढ़ते हैं बॉलर्स के प्रदर्शन की ओर। इस ट्रैक पर जो 3 मुकाबले हुए उसमें 38 विकेट चटकाए गए थे। 22 विकेट पेसर्स ने और 16 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे थे। यानी कि कौन से वो बॉलर्स होंगी जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए, उसकी मैं बात करूंगा टीम एनालिसिस में। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन पे, जहां 76 मैचेस की हिस्ट्री इंडियन विमेंस टीम और इंग्लैंड विमेंस टीम के बीच रही है। 2 मैचेस का कोई रिजल्ट नहीं निकला। 40 मुकाबले इंग्लैंड ने और 34 मैचेस इंडिया ने जीते हैं। अब यहीं पर अगर हम 2020 के बाद से हुए मुकाबलों की बात करें तो थोड़े से यहां पर स्टैट्स बदलते हैं। 7 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए, जिसमें 3 मैचेस इंग्लैंड ने और 4 मुकाबले इंडिया ने जीते हैं। लास्ट 3 मैचेस पे जब आप फोकस करेंगे तो पिछले 3 मुकाबले इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया ने ही जीते हैं। ये है अभी तक की कहानी दोनों टीम्स की ओडीआई के फॉर्मेट में। अब बढ़ते हैं प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स की ओर। पहले बात करते हैं होस्ट की। इंग्लैंड की ओर से आपको एक डिसेंट बैटिंग लाइनअप मिलेगा, जहां पर पावर हिटर्स के तौर पर टैमी ब्यूमाउंट, एमी जोन्स, नेट साइवर ब्रंट जैसी खिलाड़ी हैं, सोफिया डंकले, एलिस कैप्सी, चार्लेट डीन। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मिडिल ऑर्डर को संभाल सकती है। हालांकि मिडिल ऑर्डर जो इंग्लैंड का है वो थोड़ा सा फ्रजाइल नजर आता है, क्योंकि जो हैवी वर्क है वो अधिकतर टैमी ब्यूमाउंट ने किया, जो कि 129 मैचेस खेल चुकी हैं ओडीआई के, 4000 से ज्यादा रन है, 23 हाफ सेंचुरी, 12 सेंचुरी ये अभी तक जड़ चुकी हैं। इनके अलावा जब आप फोकस करते हैं तो नेट साइवर ब्रंट दूसरी ऐसी एक्सपीरियंस प्लेयर है जिस पर आप गौर कर सकते हैं। 112 मैचेस का अनुभव है, 3932 रन है, जिसमें 24 हाफ सेंचुरी और 9 सेंचुरीज ये चढ़ चुकी हैं। अब इसके साथ साथ 79 विकेट्स भी नेट साइवर ब्रंट ले चुकी हैं। तो एज एन ऑलराउंडर इनका प्रदर्शन और इंपॉर्टेंट हो जाता है इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में। रही बात दूसरी बल्लेबाजों की, तो उसमें एमी जोन्स का नाम लिया जा सकता है, जो कि 100 मैचेस खेल चुकी हैं, 2300 से ज्यादा रन हैं, जिसमें 14 हाफ सेंचुरीज और 2 ये शतक जड़ चुकी हैं। तो बल्लेबाजी डिसेंट है, लेकिन ये इन 3 बल्लेबाजों के आसपास ही इर्द गिर्द ही घूमती है। अब एक बार फिर लाइनअप पर जब आप गौर करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा फ्रेजाइल है, जो कि इनकंसिस्टेंट नजर आता है, और यही टीम की वीकनेस है। गेंदबाजी पर जब आप गौर करेंगे तो टीम के पास सोफी एक्लिस्टन जैसी धारदार गेंदबाज हैं। अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक रहता है, जो कि हमने पिछले 3 मैचेस जो हुए हैं उसमें देखा था कि स्पिनर्स को भी मदद मिली है, तो सोफी एक्लिस्टन जैसी गेंदबाज इंडिया के लिए सिरदर्द बन सकती हैं। यहीं पर लॉरेन बेल, लॉरेन फिलर दोनों ने ही T20 फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन किया है इंडिया के खिलाफ हाल ही में, और इनके अलावा चार्लेट डीन ऐसी खिलाड़ी हैं जिनका एक्सपीरियंस बोलता है। अगर आप स्टैट्स की बात करें तो चार्लेट डीन ने अभी तक 42 मैचेस में 72 विकेट लिए हैं, 4.6 की इकॉनमी है। सोफी एक्लिस्टन के नाम 72 मैचेस में 120 विकेट है, 3.6 की इकॉनमी है, और ये स्टैट्स दर्शाते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इंग्लैंड के लिए। अब यहीं पर अगर हम लॉरेन बेल की बात करें तो 21 मैचेस में 36 विकेट ये भी ले चुकी हैं, 5.4 की इकॉनमी है। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट डिसेंट नजर आता है। दे हैव गुड बॉलर्स जो कि गेम को संभाल सकते हैं, बट बल्लेबाजी में अभी भी मेहनत मशक्कत करने की जरूरत है। हालांकि जिन खिलाड़ियों के मैंने नाम लिए हैं, स्टैट्स आपके साथ साझा किए हैं, उन्हें आप अपनी फैंटेसी टीम का हिस्सा
बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंडिया की ओर। दोस्तों, इंडियन विमेंस टीम ने जिस तरीके की आक्रामक रुख अपनाया है, भाई इंग्लैंड टीम थोड़ा सा भौचक्की हुई है। और यहीं पर जब हम ओडीआई की बात करते हैं तो प्रतिका रावल आपको मिलती हैं, स्मृति मंदाना, हरलीन देओल, जमीमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर। ये एक ऐसा गुड कह सकते हैं टॉप ऑर्डर है जिस पर सभी की निगाहें होनी चाहिए, जो कि हैवी वर्क करती नजर आती हैं अमूमन ओडीआई की फॉर्मेट में। और अभी हाल फिलहाल प्रतिका रावल, जो कि अभी ट्राई सीरीज हुई थी, उसमें दोनों ने, प्रतिका और स्मृति मंदाना दोनों ने ही अच्छी शुरुआत दी है। ओवरऑल प्रतिका के हाथ लगे हैं 11 मैचेस में 638 रन, जिसमें स्ट्राइक रेट इनका 80+ है। 5 हाफ सेंचुरी ये जड़ चुकी हैं 11 मुकाबलों में, जिसमें 1 शतक भी शामिल है। अब यहीं पर स्मृति मंदाना की जब हम बात करते हैं तो 102 मैचेस का अनुभव, 4000 से ज्यादा रन, 31 हाफ सेंचुरी, 11 शतक, ये दर्शाता है कि ये खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में कितनी इंपॉर्टेंट साबित होती हैं टीम इंडिया के लिए। अब यहीं पर तीसरी प्लेयर की जब हम बात करते हैं तो जैसा मैंने आप नाम लिया, जमीमा रॉड्रिग्स, ये एक ऐसी प्लेयर होंगी जिन पर इस ओडीआई फॉर्मेट में सभी की निगाहें रहनी चाहिए। हाल फिलहाल अच्छी फॉर्म में चल रही हैं, 47 मैचेस खेल चुकी हैं, 1338 रन हैं, 2 शतक भी ये इस दौरान चढ़ चुकी हैं। तो ओवरऑल इन 3 खिलाड़ियों पर नजर रखनी चाहिए। हालांकि हरलीन देवल और हरमनप्रीत कौर का भी टीम के पास भरपूर अनुभव मौजूद है। और एक वीकनेस के तौर पर जब आप देखते हैं तो टीम हेविली इन्हीं 4 खिलाड़ियों पर रिलाय करती है। अगर यहां पर फंबल होता है, इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द टॉप ऑर्डर, तो इंडियन टीम थोड़ा सा परेशानी में हमें अमूमन देखने को मिली है। हालांकि यहां पर डीप बैटिंग लाइनअप जरूर मिलता है, जहां 7वें 8वें नंबर तक टीम के पास बल्लेबाजी है। ऋचा घोष अच्छी बल्लेबाजी कर सकती हैं। अब दोस्तों, यहीं पर जब हम बॉलर्स की बात करते हैं तो दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा, ये 2 ऐसी प्लेयर्स हैं जिन पर दांव लगाना ही चाहिए। स्नेह राणा, भाई स्टैट्स दर्शाते हैं कि अभी तक इन्होंने 32 मैचेस में 44 विकेट लिए हैं, 4.6 की इकॉनमी है। वहीं दीप्ति के हाथ लगे हैं 106 मैचेस में 135 विकेट, 4.2 की इकॉनमी के साथ। अब इन 2 बॉलर्स के अलावा जब आप लाइनअप पर गौर करते हैं तो ऑप्शंस भरपूर हैं। टीम के पास अरुंधति रेड्डी मौजूद है, श्री चरनी है जो कि अभी हाल फिलहाल T20 फॉर्मेट में तबाही मचा चुकी हैं, और राधा यादव एक पोटेंशियल चेंज के तौर पर देखने को मिल सकती हैं। तो टीम के पास डिसेंट बॉलर्स के ऑप्शन मौजूद हैं, जहां हरलीन भी गेंदबाजी कर सकती हैं। अमनजोत का ऑप्शन बहुत अच्छा है, जहां वो अभी तक 8 मैचेस में 12 विकेट ले चुकी हैं, 5.8 की इकॉनमी है। तो टीम चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, भरपूर ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि जीत की ओर इंडियन टीम को अग्रसर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक जो इनकंसिस्टेंसी है और हेविली जो ये टॉप ऑर्डर पर रिलाय करते हैं, वो एक टीम की सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है। अब फाइनल कंक्लूजन के तौर पर देखा जाए तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे दोनों कप्तान, और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का अपर हैंड हो सकता है। अब दोस्तों, मेरी बात से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है भाई, अपने जवाब, अपनी राय भी जरूर दीजिएगा, ये मंच आपका है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, जिससे आप कभी भी कोई भी वीडियो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें।